निशी, हमें उस रिपोर्ट के बारे में पता चला। उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है? अरे हम किसी दूसरे डॉक्टर का भी ओपिनियन ले लेंगे। फिर कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। तुम फिलहाल ना ये सब चीजें सोचना छोड़ दो और आराम करो, ठीक है? और कब तक आराम करूंगी मम्मी जी? आज डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, इसलिए आप लोग मुझे सिंपैथी दे रहे हो। 2-4 दिन तक आप लोग और चुप रह लो, लेकिन फिर वापस आपका शुरू हो जाएगा। फिर एक नया तमाशा, फिर एक नया बखेड़ा। और अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या आप लोग इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप लोग एक्सेप्ट, क्योंकि वो आप लोगों की सोच में ही नहीं है। रीति रिवाज, बिरादरी, इन सब के आगे आपकी कोई जिंदगी ही नहीं है। ये है मेरा पति। 25 साल की भी उम्र नहीं है इसकी, पर 60 साल के बूढ़े की तरह चेहरा किए बैठा है। ऐसा भविष्य होगा एक बच्चे का इस घर में? ये जिंदगी मिलेगी उसे? अगर ऐसी ही बात है तो अच्छा है कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। कम से कम उसे इस दुनिया में लाने के बाद उसके साथ अन्याय तो नहीं होगा। इनफ से बहुत हुआ। अरे नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए मुझे इस घर का वारिस। बस, इसे अब बहुत हुआ। वरना जिग्नेश, निशी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कोई तुम्हें ताना मारे तो तुम्हें बुरा लगता है, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। कोई तुमसे अच्छे से बात करे तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। भूलो मत कि तुम्हारे सामने सास ससुर खड़े हैं तुम्हारे। तुम उनके सामने ऐसे अनाप शनाप बात करोगे, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, याद रखना। मम्मी जी! जिग्नेश, ये लड़की पागल हो गई है, खुद तो मरेगी, हमें भी मार डालेगी। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम क्या कर रही हो? निशी, तुम वो निशी रही नहीं जिससे मैं प्यार करता था। हेलो। हाँ जिग्नेश, बोलो। कैसी है निशी? तुमने उसे? सासू माँ, आप कुछ दिनों के लिए निशी को अपने घर बुला लीजिए। क्या बेटा? सासू माँ, आपने जो कहा था, जैसे कहा था, मैंने हर कोशिश कर ली उसे समझाने की, लेकिन वो है कि वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट सासू माँ, वो जितनी नाराज आपसे है ना, उससे कई ज्यादा मुझसे नाराज है। उसको मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है। सासू माँ, मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन अच्छा होगा अगर आप उसे कुछ दिनों के लिए आपके घर बुला लीजिए, प्लीज। मतलब अब सुहानी इतनी बड़ी हो गई है कि ये एक लड़के के साथ जाकर के वहां जंगल में रहेगी। दिस इज रिडिकुलस सुहानी। आई मीन तुम्हारी एज देखो। 18 साल की उम्र है इसकी। बहन, देख रही हो तुम, 18 साल की उम्र में एक लड़के के साथ जाकर जंगल में रहना चाहती है। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? डैड, पर नो 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 बट्स, नथिंग डूइंग, नथिंग डूइंग। कौन क्या करता है ये लड़का? वो आप थोड़ी देर पहले उसके बारे में बात कर रहे थे। उसका नाम डॉक्टर कार्तिक। नो, लुक एट मी। यहाँ वहां क्या देख रहा है? तू जानता था इस बारे में? नहीं, वो मतलब क्या? तू जानता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? एक्चुअली हम जानते थे, लेकिन हम यही चाहते थे, मतलब मैं और आगम ये चाहते थे कि सुहानी खुद अगर तुमको बता दे तो। इसीलिए वो ये 5th प्लेट। क्या 5th प्लेट क्यों? 5वां प्लेट? अच्छा, आई सी। मतलब अब वो डिनर हमारे साथ करने वाला है। मैं कह रही थी सुहानी से कि अगर वो सुहानी इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। डैड, वो जब आप मेरे एज के थे तब आपकी भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड। पैम ने बताया था ये। नहीं, एक मिनट पैम। एक पिता के बारे में इतने डिटेल में बच्चों को बताना ही। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने तो बस इतना बताया इनको कि तुम इतने हैंडसम थे कि सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे दीवानी थी। ऐसा मतलब एनीवे सी, आई वाज अ बॉय, ओके?
I was a boy, you're a girl. मैं बहुत कम एज में मैच्योर हो गया था। मैं मतलब डॉक्टरी पढ़ रहा था, मैं डॉक्टर बन गया था। मैं I was matured. You are not mature. Okay? तो मतलब अब nothing. तुम जानती थी ये आइलैंड वाइलैंड का क्या है? नील, आई स्वेयर मुझे आइलैंड एंड फॉरेस्ट डे के बारे में वगैरह कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो लड़का आज खाने पे आ रहा है। यार वो आ रहा है। एक मिनट, मतलब तुम भी जानती थी, अगम भी जानता था, तुम भी जानती हो। मतलब लास्ट में डैड गेट्स टू नो द लास्ट, राइट? मुझे सोनी बता, मैंने बोला था बता। क्या I was just बता? scared to tell you. Why were you scared? मतलब before you started liking him, when you started liking him, you were not scared. Now to tell your father you're scared, हाँ? हम मौके की तलाश में थे, मतलब ये मौके की तलाश में थी और आज लगा कि मौका है तो आ गया। यार वो कार्तिक Hello, I am here to see Dr. Neil. ये मैं मैं रखता हूँ अपने साथ प्रोटेक्शन के लिए। यू नेवर नो घर में कब कोई गुंडा चोर घुसा है तो। Hello sir, I'm I know डॉक्टर कार्तिक कुमार। दुनिया की औरतों को आप प्रेग्नेंट कर रहे हैं, मतलब दवाई के जरिए। I know आप क्या सोच रहे होंगे। क्या सोच रहा हूँ मैं? आज जब मैं आपसे मिला तो मुझे आपको अपने बारे में बता देना चाहिए था। क्या बताना चाहिए था? Actually, I wanted to tell you but Tell me what? सुहानी what? सुहानी ने मना किया था, वो खुद आपको बताना चाहती क्या? सर वो एक्चुअली सुहानी और मैं और सुहानी आप डिनर खाते हो? कम। वी गाइस आर डेटिंग सर। डेटिंग? यू आर डेटिंग somebody? सुहानी। Good. सुहानी? No. सुहानी is too young right now. बहुत छोटी है। 4-5-8 साल बाद we'll think about dating. Right now dinner. Come. I'm hungry. निशे बेटा सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। देख निशे, जिंदगी सिर्फ खुशियों से नहीं बनती, इसमें दुख भी होते हैं। हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होता है, उनसे लड़ना होता है और फिर उन्हें हराकर आगे बढ़ना होता है बेटा। और फिर तेरे हर सुख दुख में मैं तेरे साथ हूं ना निशे। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। तेरा प्यार, तेरा घर, तेरे हिस्से की खुशियां मैं तुझे लौटाऊंगी। आई प्रॉमिस यू बेटा, एवरीथिंग विल बी ओके। और कितनी झूठी तसल्ली दोगी माँ? मेरी आंखें खुली हैं, मैं सब देख रही हूँ क्या हो रहा है। मैरिज इज ओवर माँ, मैरिज इज ओवर। औरों की जिंदगी में तो खुशियों के बाद दुख आते हैं ना माँ, लेकिन यहाँ तो खुशी अपना रास्ता ही भटक गई है। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है माँ। अभी ना ही कुछ अच्छा हो सकता है और ना ही हम किसी चीज को सुधार सकते हैं। मेरी शादी टूट गई है माँ। नहीं बेटा, बस बेटा, it's gonna be okay. मतलब फ्रेंडशिप है पैम, शादी वादी तो अभी बहुत दूर की बात। ऑफ कोर्स, चलो खाना शुरू करते हैं। By the way, Devika, I have a question for you. आरके ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया? आई एम श्योर थोड़ा धमाकेदार और थोड़ा सा रोमांटिक होगा। बताओ। Oh, come on, डिम्पी, वो प्रपोज जैसे भी कर ले, he can't match me. You know, देविका, जब मैंने प्रपोज किया था
उसके चर्चे पूरे शहर में हुए। नो वे, रियली? क्यों? ऐसा क्या किया था तुमने? हेवन, हेवन क्रिएट किया मैंने उसके लिए। यू नो, म्यूजिक, फ्लावर्स, शैंपेन एंड दोस 3 मैजिकल वर्ड्स, आई लव यू। आई एम प्रीटी श्योर उसकी लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट था। ऑफ कोर्स डार्लिंग, सबसे मेमोरेबल मोमेंट था, लेकिन सीन कुछ अलग था। एक चाय की टपरी थी, टूटी फूटी सी। वहां रेडियो पर कुंदन लाल के गाने बज रहे थे, खुला आसमान था और इसकी आवाज से ज्यादा मुझे गाड़ियों का हॉर्न सुनाई दे रहा था। एनीवे, देविका, जस्ट इग्नोर हिम और मुझे ये बताओ, आरके ने तुम्हें प्रपोज कैसे किया? इतने महीनों से हम दोनों एक साथ घूम रहे थे एंड आई वाज सो ईगर कि आज आरके प्रपोज करेगा, कल प्रपोज करेगा, लेकिन इसकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। अरे वो तो एक्चुअली मैंने सोचा कि थोड़ा सा तुमको टाइम दिया जाए और क्या। ओह, नाइस एक्सक्यूज। हाँ, पता है डिम्पी, इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स कितनी बार इसके दिमाग में आई है और फाइनली एक दिन मैंने खुद ही उसको प्रपोज कर दिया। एंड यू नो व्हाट, इसने मुझे रिप्लाई भेजा ऑन एन SMS। मैं पढ़ के बताती हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड रिक्वेस्ट। अरे तो क्या हो गया? ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब और शादी में बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी ना होता है, दोनों सेम ही होते हैं। बोरिंग। पैम का मैसेज? हाँ, वो एक्चुअली हमें कांग्रेट्स करने के लिए किया था। क्या? लेकिन पैम को कैसे पता है कि हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है? क्या पैम तुम्हारे साथ इन टच में है? नहीं, मालूम चल गया होगा कहीं से। एंड डोंट प्रिटेंड टू बी अ बैचलर। अरे एक्चुअली वो कुछ भी बातें करती है, कुछ भी बोलती है, कभी भी उसकी बातों का बुरा मत मानना। डोंट टेक इट सीरियसली, यू नो। वेल, आई होप यू आर सीरियस आरके। यस, ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। या। और ये क्या लिखा है उसने? दैट बिम्बेट देविका। यू सीरियस? शी मेंट दैट? खाना शुरू करें नील? हाँ हाँ, खाना शुरू। सैलड। सैलेड, आई लव सैलेड्स। गिव मी अ प्लेट। टेक सम सैलड। यू वांट सैलड? क्या हुआ? पसंद नहीं आया तुम्हें? मैंने बनाया है। नहीं सर, अच्छा है, आपने बनाया? हाँ। इनफैक्ट बहुत अच्छा है। आई हैव मोर। देखो, मुझे झूठी तारीफ करने वाले लोग पसंद नहीं है कार्तिक। एनीवे, तुम मुझे ये बताओ कि सुहानी में तुम्हें क्या पसंद आया? मतलब क्यों तुम ये डेट कर रहे हो, इससे क्यों शादी करना चाहते? शादी डैड? अभी शादी थोड़ी ना करनी है। शादी नहीं करनी मतलब क्या? तो मतलब सिर्फ घूमना फिरना है साथ में? शादी नहीं करनी तो ये शैंपेन क्यों लेकर आया? इसको खाने पर क्यों बुलाया तुमने? नहीं सर, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? बोलो, कैसी बात है? सर एक्चुअली मैं और सुहानी अभी कुछ दिन पहले ही मिले हैं और डेफिनेटली हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है, सोच एक दूसरे से काफ़ी मिलती है। लेकिन आई थिंक शादी के लिए इतना काफ़ी नहीं है, तो हमें एक दूसरे को थोड़ा और जानना पड़ेगा और वक्त लेना पड़ेगा। तो क्या तुमने मेरी बेटी को ट्रायल पे रखा है? हाँ, नहीं मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ महीने, कुछ साल तुम घूमोगे फिरोगे सुहानी के साथ, इसको समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को पहचानोगे, हाँ? तो हो जाता है इससे, कामयाब शादी हो जाती है। फिर ऐसा होता नहीं है कार्तिक। लोग सालों साल रहकर भी एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। एक कामयाब शादी बनाने के लिए अपने पार्टनर को उसकी खामियों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की शादी को सिर्फ एक ही साल हुआ है। तुम दोनों ने बहुत कम वक्त एक साथ गुजारा है, लेकिन बेटा, साथ लंबा हो या छोटा, जिस रिश्ते में गहराई होती है ना, वही रिश्ता सबसे मजबूत होता है और आगे चल के जरूर कामयाब होता है। तो ये बताओ, तुम सुहानी को समय कैसे दोगे? मतलब शी इज अ स्टूडेंट, राइट? पढ़ाई कर रही है अभी, क्लासेस होते हैं, ट्यूशंस, रिसर्च, प्रैक्टिकल्स, और फिर तुम्हारा भी एक करियर है सामने, यू आर ऑल्सो वर्किंग। तो कभी मिलोगे तुम दोनों?
मिल नहीं पाओगे तो रिश्ता कैसे बनाओ? डैड, हम एक दूसरे को डेफिनेटली बहुत पसंद करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। और आप ही कहते हैं ना, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। बेटा अगर तू कोशिश ही नहीं करेगी तो मुश्किल का हल कैसे निकलेगा? निशी देख, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कभी गलती हमारी होती है, कभी सामने वाले की होती है, लेकिन बेटा हमें उस गलती का इशू नहीं बनाना है, उसका तोड़ निकालना है। निशी बेटा देख, मैं समझती हूँ कि तेरी नई नई शादी हुई है, नया घर, नया माहौल, तुझे एडजस्ट करने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन बेटा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं होता जिसमें कि एडजस्टमेंट नहीं होती। आई नो कि तू क्या सोच रही है। तू सोच रही होगी कि जो माँ अपनी खुद की शादी कामयाब नहीं बना पाई वो मुझे नसीहत क्यों दे रही है। लेकिन बेटा मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की है वही गलती तू दोहराए, इसीलिए तुझे ये नसीहत देने का सबसे ज्यादा हक मुझे है। मैं भी अपनी शादी को कामयाब नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की थी, मैंने कोशिश बहुत की, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज अनसक्सेसफुल। इसीलिए बोल रहा हूं मैं बेटा, तुम्हें समझा रहा हूं कि इट्स नॉट दैट इजी। ये बहुत मुश्किल रास्ता है। यहाँ पर किस समय पर कौन सी चीज तुम्हारे पार्टनर को हर्ट कर जाए ये कहना मुश्किल है। और जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ हो, आगम के साथ हो, रणबीर के साथ हो। You understand? I'm scared. कुछ गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। मैं अगर गलत सोच रहा हूँ तो बताओ। नहीं डैड, आप गलत नहीं हैं। बिलीव मी, मैंने भी इस बारे में सोचा था। डैड, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए तो आज कार्तिक को यहाँ डिनर पे बुलाया। आपसे छिपकर कुछ नहीं करना चाहती थी, फिर भी अगर आपको हर्ट हुआ तो आई एम सॉरी। No, I'm not hurt at all. Not at all. निशी सुन, माफी मांग ले बेटा। देख, माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। इनफैक्ट बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स यूं सॉल्व हो जाती है। देख, तू कहती है कि जिग्नेश की गलती है ना, उसने तेरे साथ बुरा सलूक किया है, लेकिन निशी तूने भी उसे 4 कड़वी बातें सुनाई हैं, उसे हर्ट किया है। अब अगर तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अड़े रहोगे तो रिश्ता तो टूट कर ही रहेगा ना निशी, और हमें रिश्ते को तोड़ना नहीं है। देख बेटा, तू 1 कदम आगे बढ़ा तो आई एम श्योर कि वो भी 4 कदम आगे बढ़ाकर तेरे पास चलकर आएगा। अपने अतीत को पीछे छोड़ दे, उसे भुलाने की कोशिश कर। माँ अतीत को भुलाने की कोशिश वो करते हैं जिन्हें अपने फ्यूचर से उम्मीद होती है। मेरे फ्यूचर में तो कुछ बचा ही नहीं है। निशी रुक जा बेटा, रुक। ऐसा क्यों कह रही है बेटा? कोशिश करने से पहले ही हार क्यों मान रही है तू? बेटा अपने रिश्ते को एक मौका तो देने की कोशिश कर। माँ, आपने और पापा ने भी तो कई मौके दिए थे ना अपने रिश्ते को। जो रिश्ता 16 साल पहले टूट गया था वो आज तक नहीं झुक पाया है। ऐसे ही होता है माँ, ऐसे ही होता है जब किसी रिश्ते में हद से ज्यादा कड़वाहट बढ़ जाए, तब उस रिश्ते में मिठास डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस रिश्ते को अपने ही हाल पर छोड़ देना चाहिए माँ। और माँ, वैसे भी मेरी जिंदगी में काफी कड़वाहटें भर गई हैं। मुझे ऐसे समझौते की जिंदगी नहीं जीनी है, और ना ही इस पछतावे के साथ जीनी है माँ, नहीं। माँ, इससे बेटर ये होगा कि हम इस मामले को वापस डिस्कस ना करें, प्लीज। तो मतलब आगे चलकर पछताने से अच्छा है अभी सुनिए। जी, आई नो you're a good boy। तुम अच्छे लड़के हो, सुलझे हुए हो, रिस्पॉन्सिबल, और सुहानी भी बहुत अच्छी लड़की है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो फैसला तुम लोग करोगे सोच समझ कर करोगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी बेटी को हर्ट किया तुमने तो। आई नो सर, मुझे किसे जवाब देना है। राइट। एंड सर, आई मस्ट से मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको तकलीफ पहुँचे। आई एम नेवर गोना हर्ट सुहानी, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। I think I should leave now. Yeah. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.
सोनी, you know I love you, right? मैं तुम्हें बस तुम खुश रहो यही मेरे लिए काफी है। पता नहीं ये कार्तिक तुम्हें खुश रख पाएगा या नहीं, लेकिन अगर वो तुम्हें खुश रखता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। You know what I'm saying? थैंक यू सो मच। चलो खाना खाओ। समय बाद में खा लूंगी, आप खा लीजिए। बाद में कब? सर निशी अभी आराम कर रही है, उठ जाएगी तो उसी के साथ खा लूंगी। जानते हैं उसे, जब तक मैं साथ नहीं बैठूंगी खाना नहीं खाएगी वो। लेकिन सर कभी कभी लगता है कि जानकर भी अपने बच्चों को समझ ही नहीं पाती हूँ मैं। सर हमने भी तो अपनी लाइफ में मुश्किलें झेली है ना, प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, लेकिन हम तो कभी इस तरह की बातें नहीं करते थे। मेरी समझ में नहीं आता कि इन बच्चों के दिमाग में इस तरह के ख्याल, ये नेगेटिविटी ये आती कहाँ से है? पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती रागिनी। जितने लोग उतने स्वभाव, और हर किसी में वो हिम्मत नहीं होती कि वो अपने प्रॉब्लम्स को मात देकर जिंदगी में आगे बढ़ जाए। कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी दुनिया एवरीथिंग इज फिनिश्ड। मेडिकल टर्म में हम इसे डिप्रेशन कहते हैं, यू नो दैट। और आजकल तो मैं ऐसे केसेस बहुत ज्यादा देख रहा हूं। 20-22 साल के लड़के लड़कियां, लेकिन एक छोटा सा फेलियर क्या देख लिया, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, सुसाइड करने का सोच लेते हैं। लेकिन सब इसका कोई तो उपाय, कोई तो सोल्यूशन होगा ना? काउंसलिंग। उनमें जीने की उम्मीद जगाओ, उन्हें दिखाओ कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और ये खूबसूरती उनके हिस्से में भी आ सकती है। आज भले ही रात है लेकिन कल सवेरा होने वाला है। आई नो उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमें करना होगा रागिनी। अगर तुम निशी को इस डिप्रेशन में से बाहर निकालना चाहती हो तो उसे क्या अच्छा लगता है उसके बारे में सोचो। वो कौन सी चीज है जो उसे खुशी देती है। और अगर तुम मुझे पूछो तो एक बार निशी के बारे में तुम नील से बात कर लो। आप ये क्या कह रहे हैं? जो आदमी खुद अपनी मदद नहीं कर सकता वो मेरी बेटी की क्या? अभी अभी तुम निशी को सलाह दे रहे थे ना कि सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाओ। Why can't you do that? और अगर तुम निशी की मदद करना चाहती हो तो एक फोन करने में क्या प्रॉब्लम है? Just think about it. तुम क्या नाम है वो? कार्तिक उसके साथ कहीं ट्रिप पे जाने वाली थी, गई नहीं? डैड हम नहीं जा रहे। हाँ गुड। आई मीन क्यों? क्या हो गया? वो डैड आप हमारे जाने से कंफर्टेबल नहीं थे तो हमने कैंसिल कर दिया। एक बार निशी के बारे में तुम नील से बात कर लो। और अगर तुम निशी की मदद करना चाहती हो तो एक फोन करने में क्या प्रॉब्लम है? एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएंगे, अपने बाप के पास। तब मैं सिखाऊंगा इन्हें कि दुनिया में माँ जैसी कोई चीज ही नहीं होती। फैसला कर लिया ना तुमने? तो ठीक है, जाओ रह लो अकेले, मैं भी रह लूंगा तुम्हारे बिना। सोनिका प्लीज देखना, बोलना मैं बिजी हूँ, मैसेज ले लो। हेलो कैन आई टॉक टू डॉक्टर नचिकेत सॉरी डॉक्टर नील खन्ना प्लीज? डॉक्टर नील इस वक्त बिजी हैं, अपनी फेवरेट गर्ल को अटेंड कर रहे हैं। एनी मैसेज? क्या मैं उनसे 1 मिनट? इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। सॉरी मैम।
एक्चुअली इट्स गुड कि तुम नहीं गई। अब देखो ना, तुम कभी मुझे छोड़कर बाहर नहीं गई। चली जाती तो जब तक तुम वापस नहीं आती तो मैं टेंशन में रहता खामखा। मैं तुम्हें लेकर चलता हूं ट्रिप के लिए। फादर डॉटर कहां जाना है बोलो? पेरिस, लंदन, बहामास। वेरी गुड आइलैंड। गुड देन, इट्स डिसाइडेड। यू एंड मी ऑन अ ट्रिप, फादर डॉटर ट्रिप। कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है। आई विल सी यू आफ्टर द कॉन्फ्रेंस। किसका फोन था? कॉल बैक कर लेता हूं मैं। कोई लेडी थी, तुमसे बात करना चाहती नाम? थी। मैंने कहा तुम बिजी हो, नाम बोली नहीं। She just hung up. Really? She was calling you by some other name. Nachi something. रागिनी? नहीं, रागिनी तो नहीं था। नचिकेत I think. Yeah, let's go. रागिनी, सो नचिकेत से बात नहीं हो पाई। वो किसी जरूरी काम में बिजी था। सब हम दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक फोन कॉल से वो खत्म नहीं हो पाएंगी। जहां प्यार और अपनापन होता है वहां दूर होकर भी लोग करीब होते हैं, लेकिन जहां प्यार और अपनापन ही ना हो वहां मुझे उसे फोन करना ही नहीं चाहिए था। सर, गलती हो गई। हे हाय पैम। इतनी रात तक काम कर रहे हो? हाँ यार, बस थोड़ा सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, बस उसी को खत्म कर रहा था। तुम बताओ इस वक्त? I mean, इस वक्त क्या, हमारे यहाँ तो लंच टाइम हो रहा है। मैं अभी एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ लंच करने के लिए। वो मुझे फ्रेंड पिकअप करने वाली थी, अभी तक आई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि और लैपटॉप खुला और तुम थे ऑनलाइन, सो आई सेड लेट मी जस्ट से हाय। हाँ मतलब अगर तुम बिजी हो तो ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मतलब मेरी मजाल कि मैं तुम्हें डिस्कनेक्ट करने के लिए बोलूं। हाँ पैम, ठीक है चलो, प्यार में ना सही, चैट में ही सही, पहल तो की तुमने। और बताओ क्या हो रहा है? प्रेपरेशंस कैसी चल रही हैं? प्रिपरेशन? तुम्हारी शादी की प्रेपरेशंस आर के कैसी चल रही हैं? अरे तुम शादी की बात कर रहे हो? हाँ। अरे शादी भी बहुत दूर है, अभी तो हमने डेट वेट भी फिक्स नहीं की हुई है। इसका मतलब तुम अकेले हो क्या वहां पर? हाँ, मैं इस घर में अकेला हूँ। तुम जो चाहे वो बातें कर सकती हो मुझसे। Even I am open for naughty chat. आरके, अगर डिसेंट कुछ नॉर्मल बातें करनी है तो बातें करते हैं, वरना लेट मी से बाय। अरे ओके ओके बाबा, ओके। मैं घर पे अकेला ही हूँ। हाँ, देविका थी अभी कुछ देर पहले यहाँ पे, लेकिन मुझसे नाराज होके चली गई। नाराज होकर? मतलब तुम दोनों में भी झगड़े होते हैं? हाँ, तुम्हारी वजह से। ए, मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या किया है? अरे तुमने जो वो SMS भेजा था ना, वो उसने पढ़ लिया, उसके बाद बहुत बड़ा हंगामा हो गया। पागल हो आरके? तुम ऐसे, तुमने दिखाया क्यों उसे मैसेजेस? तुम पागल हो? अरे मैंने नहीं दिखाया, उसने खुद देख लिया। Is she mad? ऐसे कैसे? मुझे सॉक्स नहीं मिल रहे मेरे। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, काम कर रही थी। वीडियो चैटिंग? अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? क्यों? नहीं आना चाहिए था क्या? आगम, मैं बैंक का काम करे। बैंक का काम वीडियो चैटिंग में? मैं बैंक मैनेजर से बात। तो मैं भी हेलो बोलता हूँ ना, मुझे आगम, मैं काम कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। क्या चाहिए? अच्छा, मुझे सॉक्स चाहिए थे। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप लंच पे नहीं जाने वाले थे? हाँ, मैं नहीं जा रही हूँ लंच में, मेरा सर दुख रहा है, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू कैंसिल इट। अच्छा, वीडियो चैटिंग है तो चलता है। लंच तेरे सॉक्स तेरे ड्रॉर में रखे, राइट हैंड साइड वाले ड्रॉर में, चेक कर ध्यान से। अच्छा ठीक। हेलो बोलूँ मैं? नहीं बोलूंगा, बाय। बदतमीज। नहीं, आई मीन तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। ओके। आगम था। हाँ, आगम ने देख लिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन देविका, आई डोंट नो। You know what? This is funny. मैं क्या फील कर रहा हूँ? कैसी? अरे मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे दो प्रेमी इस जालिम जमाने से बच करके अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं।
हिंदी फिल्म अगेन आरके। हाँ लेकिन एक बात बताओ, अगर उन दोनों ने देख लिया होता ना तो वो दोनों भी कुछ ऐसा ही समझते। या अरे चमनलाल, तू अपने घर भी जाता है क्या दिन रात यहाँ पड़ा रहता है? नहीं, वो मैं जा ही रहा। चुप कर, मैं तेरा सब नाटक समझती हूँ। अकेली औरत देखी नहीं कि डोरे डालना शुरू। सच बता, तुझे इस घर की मालकिन के शादी करने का इरादा है ना? हाँ वो, लेकिन अभी मेरे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। नहीं देखिए, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। अरे बच्चू, मैं तुझे समझती हूँ, तो मुझे पटाने का कोई आशा नहीं है। तेरा 7 जन्म निकल जाएगा ना तो भी मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी। एक बात याद रखना बच्चू, ऐसी वैसी हरकत की ने तो लात मारकर निकाल दूंगी। लेकिन जो कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। तू सुधर जाएगा तो शायद मैं हाँ भी बोल दूंगी। अच्छा रागिनी, मैं चलता हूँ। निशी जाग गई? नहीं, उसी को जगाने जा रही हूँ। अगर मेरी कोई ज़रूरत है तो मैं रुक जाता हूँ। हम मिलके उसे मैरिज काउंसलिंग के लिए रेडी करते हैं। नहीं सब, पहले मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। अगर नहीं मानी तो कल आप बात कर लीजिए। ठीक है, चलो, टेक केयर। गुड नाइट। निशी, चल उठ बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया है तूने। ऐसे खाने पे गुस्सा नहीं उतारते। चल उठ जा, खाली पेट नींद भी नहीं आएगी तुझे। उठ जा बेटा, देख तेरा फेवरेट खाना बनाया मैंने। सी, अब मैं ना डॉक्टर अमन से तेरे बारे में बात कर रही थी। उन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि तुझे और जिग्नेश को मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया है। निशी, इट्स फनी ना, कभी कभी सोल्यूशन हमारे सामने होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता और तीसरा कोई आकर बता जाता है ना? निशी बेटा, बस भी करना। निशी, 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 सिस्टर इमरजेंसी रूम रेडी करो और डॉक्टर मूर्ति को फोन करो। टेलीमेडिसिन इमरजेंसी। माधव, जरा ब्लड बैंक चेक करो, बी पॉजिटिव अवेलेबल है ना देखो। रागिनी, हाँ? रागिनी, लेट मी हैंडल दिस। सर, निशी को कुछ नहीं होगा, कुछ। आज फिर एक बार मैंने अपने बच्चों को समझने में गलती कर दी। निशी जब से घर आई थी बार बार बस एक ही बात कहे जा रही थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरा फ्यूचर खत्म हो गया है। लेकिन मैं समझ नहीं रही कि वो अपने और जिग्नेश के रिश्ते के बारे में बात कर रही है। लेकिन वो तो खुद को ही, माँ, अगर मैं उसकी बात समझ पाती तो आज शायद ये सब नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है रागिनी, हम कुछ और सोचते हैं लेकिन होता कुछ और है। इसमें तुम्हारी कोई गलती है माँ, सब मेरी ही गलती है। मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, उन्हें अच्छी शिक्षा दी, लेकिन मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत, उनसे लड़ने का जज्बा नहीं दे पाई। जिंदगी जीने के लिए हिम्मत चाहिए माँ, मैं उन्हें वो हिम्मत नहीं दे पाई। रागिनी, संभालो अपने आप को रागिनी। आरिफ भी यही कह रहा था, याद है आपको? अपनी जिंदगी खत्म करने की बात कर रहा था और आज निशी भी उसी रास्ते पे। माँ, मेरे बच्चों का हौसला इतनी जल्दी कैसे टूट जाता है? इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हैं वो? माँ, ये मेरा फेलियर है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। रागिनी, मैंने अपने बच्चों को हालातों से लड़ना नहीं सिखाया, मैं नहीं सिखा पाई। मेरी बच्ची, माँ
लेकिन ये सब मेरी गलती है। इसकी सजा मेरे बच्चों को क्यों मिल रही है? हे भगवान, मेरे बच्चों को बचा दे। मेरे बच्चे, मेरे ऋषि को कुछ नहीं होना चाहिए माँ। अरे चलो चलो, हो गया कि नहीं? चलो कम ऑन, हरी अप, चलो लेट्स गो। पर पता है तुझे हम जा रहे हैं, कोई पार्टी फंक्शन? नहीं, अगर बता दूंगा तो फिर सरप्राइज नहीं रहेगी ना। आप तो मीटिंग में थे ना? हाँ, मीटिंग में गया था। फिर मीटिंग को बंद करके नहीं, आधे में छोड़कर आया हूँ तुम लोगों को लेने। अब चलें? अब कार्तिक आ सकता है। Don't laugh, it's not funny. Okay, कार्तिक can join us. उसको बोलो 25th स्ट्रीट पे हमें मिले। 25th स्ट्रीट, बेलकेयर हॉस्पिटल। अरे नील, ये तो वही हॉस्पिटल है ना जहाँ रणबीर इंटर्नशिप कर रहा है। हाँ, अब इससे आगे कुछ मत पूछना, यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बता दो। चलो let's सब कैसी है निशी? उसे होश आ गया? रिलैक्स रागिनी। निशी अब बिल्कुल ठीक है। फॉर्चुनेटली ब्लड लॉस ज्यादा नहीं हुआ इसलिए, वरना कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते। बट नाउ शी इज टोटली आउट ऑफ डेंजर। हाँ, उसे आज की रात के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा बस। देखा रागिनी ताई, हो गई ना तसल्ली। अब शांत हो जाओ, निशी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लो पानी पी लो। सर, थैंक यू सो मच। आपने वक्त पर आकर निशी को बचा लिया, वरना। इट्स माई ड्यूटी रागिनी, एज अ डॉक्टर, एंड निशी इज फैमिली। अब तुम रिलैक्स हो जाओ, 1-2 घंटे में निशी को होश आ जाएगा। वो बीच बीच में कॉन्शियस हो रही थी, लेकिन फिर से अनकॉन्शियस हो गई। कुछ कहा उसने? बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रही थी। क्या? डैड। पापा मत जाइए ना, मेरे पास बैठिए ना प्लीज। बेटा निशी, देखो पापा के हॉस्पिटल में ना बहुत सारे बीमार लोग हैं। पापा को उन्हें भी दवाई देनी है, उन्हें ठीक करना है। हाँ, पापा यूं गए और यूं आए, ठीक है? एक्चुअली मैं डॉक्टर गुप्ता को बोल देता हूँ, वो चले जाएंगे, है ना? इस समय मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, मुझे यहीं रहना चाहिए। अरे ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, मैं भी तेरे साथ ही आई हूँ ना। आई हैव नो क्लू यार, तुम्हें कुछ पता ही सब क्या? आई थिंक अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का कोई फंक्शन है, अवार्ड सेरेमनी। आई थिंक बेस्ट सर्जन का अवार्ड देते हैं हर साल, वो ही है। ये तो डैडी सेइंग समथिंग। चलो। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड थैंक्स फॉर कमिंग एट सच अ शॉर्ट नोटिस। आज एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। बात यह है कि सोल केयर हॉस्पिटल्स का जो चेन है वो मैंने खरीद लिया है। सो फ्रॉम नाउ ऑन द सोल केयर हॉस्पिटल्स विल बी रन बाय द खन्नास। वाओ सुहानी, आई मीन दैट्स अ ग्रेट डील। अंकल ने सोल केयर हॉस्पिटल की चेन खरीद ली। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अमेरिका। और डॉक्टर नील का वैसे ही मेडिकल फील्ड में इतना बड़ा नाम है, अब तो लोग उनके पास पहुंचने का सिर्फ सपना देख सकते हैं। एक्चुअली हमें भी नहीं पता था ये सब। आई मीन ये रील के बारे में हमारे लिए भी काफी बड़ा सरप्राइज है। तुम लोगों की छोड़ो, मुझे भी नहीं पता था। आने तो नील को घर पे खबर लेती बराबर। Congratulations, Dr. Neil. I think it's really admirable. क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि बाहर के काफी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इसको पाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर आपने कैसे
यू नो आई एम नॉट श्योर। मेरा ख्याल है जो पिछले मालिक थे हॉस्पिटल चेन के, वो चाहते थे कि कोई ऐसा शख्स इस ग्रुप को संभाले जो अपने पेशेंट्स को यू नो द बेस्ट सर्विस पॉसिबल दे सके। हो सकता है मेरी जो पास्ट एक्सपीरियंस रही है एज अ सर्जन और एडमिनिस्ट्रेशन में, उसे देखते हुए उन्होंने मेरे सुपुर्द किया हो। एंड ऑफ कोर्स आई शुड नॉट बी टेकिंग द क्रेडिट अलोन, क्योंकि हॉस्पिटल के इस ग्रुप को टेक ओवर करने में एक और डॉक्टर का योगदान है, जिसके लिमिटेड 1 साल के छोटे करियर में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सीख लिया। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस टू यू डॉक्टर रणबीर नील खन्ना। रणबीर, बट वेयर इज डॉक्टर रणबीर? आई एम श्योर यहीं होगा, शायद वॉशरूम में गया होगा। और he is a little shy, big day today, so probably feeling shy. Agam, can you go get him? हाँ।